कोलकाता की घटना से सबक, मध्य प्रदेश में अब सीसीटीवी की निगरानी में सरकारी अस्पताल। रात में भी राउंड करेंगे डीन और अधीक्षक। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक ने जारी किए निर्देश। सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन अधीक्षकों को निर्देश। एक हफ्ते में व्यवस्थाएं पूरी कर परिपालन रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो जिस तरह से कोलकाता में इकट्ठा हुई एक ट्रेन डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो गई, इससे सबक लेते हुए अब भोपाल में भी सभी सरकारी अस्पताल सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। इसके साथ ही रात में भी राउंड पर रहेंगे डीन और अधीक्षक। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक ने इसके निर्देश जारी किए हैं। सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनी ने। अनिरुद्ध, जिस तरह से हमने देखा कोलकाता में जो ये मामला सामने आया, बड़ी दुखद दुर्घटना, उसका आक्रोश भी पूरे देश भर में दिखाई दिया, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहां पर अब निर्देश भी जारी कर दिए गए। सारे जो अस्पताल है सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और रात को भी डीन और अधीक्षक है वो राउंड पर रहेंगे। देखिए, जैसा कि हर बार की तरह होता है, इस बार भी घटना के बाद ही सरकार जागी है। और जहां तक कोलकाता के आरजे कर अस्पताल की जो घटना है दुष्कर्म और रेप की, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है। डॉक्टर हड़ताल पे हैं, इस पे राजनीति भी हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश में चिकित्सा संचालय ने एक आदेश जारी किया है जो कि पिछले कई दिनों से पेंडिंग था कि अब जो डीन और अधीक्षक हैं वो हॉस्टल्स में और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में रात को गश्त करेंगे। और ये पहले से आदेश जारी था, उन्हें गश्त करना था लेकिन वो नहीं करते थे। और सभी सरकारी अस्पतालों को और मेडिकल कॉलेज के लोग निर्देश दिए गए। और सीसीटीवी की निगरानी में सरकारी अस्पताल का हर हिस्सा रहेगा। ये पहले से भी है, लेकिन कई कैमरे बंद हो जाते थे, कई कैमरे को मेंटेनेंस नहीं होता था। तो अब वापस सरकार जागी है और मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। और देखा जाए तो नए कानून के तहत अब पुलिस को भी हर घटना की वीडियोग्राफी करना जरूरी हो गया है। और कैमरा अगर पुलिस कहीं रेड करती है, दबिश देती है, घटनास्थल पे पहुंचती है, तो उसे कैमरा वेयर करके, कैमरा पहनकर ही, कैमरा लेकर ही पहुंचना पड़ेगा। तो इसी के तहत ये शिक्षा संचालय ने भी आदेश दिया। ये कोई नया आदेश नहीं है, लेकिन अब इस पे अमल जरूर हो जाएगा क्योंकि नया कानून बन गया। उसके कारण पुलिस को भी घटनास्थल पे कैमरा लेके पहुंचना है, वीडियोग्राफी करना जरूरी है। और ये जो सीसीटीवी लगाए जाएंगे या प्रदेश के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीसीटीवी ऑन होंगे, लगाए जाएंगे, उनका मेंटेनेंस होगा। रात में भी डीन और सुपरिटेंडेंट राउंड करेंगे। ये आगे और चाक चौबंद हो जाएगा। बिल्कुल, वाकई देखिए जिस तरह से हमने देखा सरकारी अस्पताल है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं हॉस्पिटल के अंदर ही जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे रहते हैं। और हमने देखा कोलकाता में जो ये हादसा हुआ, जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था और एक बहुत बड़ी खामी मानी जा रही है। तो क्या इसी खामी को यहां पर दूर किया जा रहा, क्योंकि है देखा हमने अस्पतालों में रहते हैं लेकिन कभी वो चालू नहीं रहते हैं, तो कभी जहां जहां लगना चाहिए वहां पर नहीं रहते हैं। तो इन पूरे खामियों को दूर किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसी की ये कवायद है। लेकिन जहां जहां पुलिस का कहना है कि हमने, भोपाल पुलिस की बात करें तो भोपाल पुलिस ने कई ऐसे केस डिटेक्ट किए जहां पे घटनास्थल पे सीसीटीवी नहीं था। उन्होंने वहां से कई, उनको समय जरूर ज्यादा लगा, लेकिन 300 400 कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाल के पुलिस अपराधियों तक पहुंची है। तो ये पूरी घटना, कोलकाता की घटना के बाद ही पूरा मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा विभाग जागा है और संचालय ने आदेश जारी किया। अब इस आदेश का कितना पालन होगा, क्योंकि इसमें से आधे से ज्यादा बिंदु पहले से थे, सीसीटीवी लगे थे। बिल्कुल, डीन को, सुपरिटेंडेंट को निरीक्षण करना था, लेकिन वो नहीं करते थे। तो इस आदेश के बाद जरूर जागृति आएगी और सरकार भी इस पूरे मामले पे, चिकित्सा शिक्षा संचालय मध्य प्रदेश का, वो पूरी नजर रखेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज निर्देश जारी कर दिए, वहीं एक हफ्ते में व्यवस्थाएं पूरी कर परिपालन रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है।